चालू होगा। हाँ तो बच्चा लोग कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 12 के मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स में 3 वीडियो तो बना चुके हैं। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट था और दूसरा संबंध और फलन वाला चैप्टर से 2 वीडियो बना दिए। ठीक, तो पहले में हम लोग और दूसरे में प्रश्नावली 1.1 के जितने सारे कॉन्सेप्ट थे सारे पहले और दूसरे वीडियो में कवर कर लिए। इस वीडियो में अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 ना एक्सरसाइज 1.1 में का जितना सारा क्वेश्चन है हम लोग करेंगे, जो अब मतलब कि कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन है 16, और लगभग इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। जो कुछ बच जाएगा अगले वीडियो में हम लोग उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करें। ठीक है, और प्रॉपर नोट बनाते रहें, हम तो यही कहेंगे। और थोड़ा कुछ ज़रूरी काम पड़ जाने के कारण हम लोग काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। बट आज से रेगुलर हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए तो आप अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखते रहिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रामक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में कुल आपका 5 क्वेश्चन दिया है। ठीक, 5 क्वेश्चन है जिसमें हमको स्वतुल्य सममित और संक्रामक देखना है कि क्या यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा जो स्वतुल्य संबंध के प्रकार था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें ना, कि जो लोग अगर नए हैं तो उन लोगों को समझ में आ जाए। तो अगर इस वीडियो में आ गए हैं तो इस वीडियो में उनको समझ में आ जाए, और अब उनको नोट बनाना होगा तो अगले वीडियो मतलब कि इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लेंगे और नोट बना लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि आपका थोड़ा जो कुछ भुला वाला मतलब भूल गए होंगे तो उसका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। देखिए, तो हम लोग को क्या चेक करना है, स्वतुल्य ना, स्वतुल्य, दूसरा सममित और तीसरा संक्रामक। ठीक है, हम लोग तो पूरा जितने सारे संबंध बन रहे थे सारे को पढ़े, बट इसमें इतना ही चेक करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक है, तो आपको पूरा अगर संबंध को देखना है तो इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लें, जानना है तो। ठीक है, हाँ तो बस इसमें इतना ही हम लोग को चेक करना है, तो इतना ही हम आपको बताएंगे। ठीक है, और पूरा आप जरूर पूरा इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हम पूरा एग्जाम्पल के साथ साथ आपको पूरा का पूरा संबंध बताए हैं। ठीक है, हाँ तो अगर आप इससे पहले वाली वीडियो को देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन हम बताएंगे तो समझ में आएगा ही। अब तो आप अपने से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है। तो चलिए पहले स्वतुल्य देख लें। देखिए स्वतुल्य संबंध में हमने क्या बताया था कि इसमें खुद का खुद से रिलेशन होता है। क्या इसमें खुद का खुद से रिलेशन होता है। जैसे हम कह दें कि x का x से रिलेशन होना चाहिए, अगर y है तो y का y से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, क्या कहें, इसमें खुद का खुद के साथ रिलेशन होता है। जैसे हम कोई संबंध है अगर ऐसे लिख दें, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर इधर पहले देखिए, जैसे हम आपको यहाँ पर एक संबंध लिख दें, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। ठीक, ये और पूछेंगे कि ये कौन सा संबंध है, तो यह क्या है, स्वतुल्य संबंध। देखिए 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो स्वतुल्य संबंध हम किसको कहेंगे, जिसमें खुद का खुद के साथ रिलेशन होगा वह स्वतुल्य होगा। सममित में हम लोग क्या बोलेंगे, सममित में इसमें उल्टा सीधा रिलेशन होता है। बताया थे ना आपको, उल्टा सीधा, यानी कि एक का दूसरे के साथ और दूसरे का
अगर पहले के साथ संबंध है तो वह सम्मित संबंध होगा। जैसे हम आपको बता दें कि x और y अगर संबंधित हैं तो y और x का संबंध फॉलो हो रहा तो वह सम्मित संबंध है। जैसे यहाँ पर आपको हम उदाहरण दें कि एक कोई ऐसा रिलेशन है, ठीक है, कि 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ होगा, अगर 2 का 3 के साथ है तो 3 का 2 के साथ होना चाहिए। तो ये कौन सा संबंध हो गया? सम्मित संबंध। क्या बात समझ में आया? अब संक्रामक संबंध क्या होता है आइए जान लेते हैं। देखिए संक्रामक संबंध, इसमें क्या होता है कि एक का दूसरे के साथ, दूसरे का किसी तीसरे के साथ, अगर तीसरे का पहले के साथ संबंध होता है तो संक्रामक संबंध कहलाता है। जैसे हम आपको एग्जांपल दें कि अगर एक रिलेशन है x और y के बीच, तो अगर x का y के साथ है, y का किसी तीसरे के साथ यानी कि z के साथ है, तब यदि इस x का z के साथ अगर रिलेशन दिख जाए तो हम बोलते हैं संक्रामक संबंध है। इस प्रकार का संबंध कैसा है? संक्रामक संबंध है। जैसे हम आपको कहें कि एग्जांपल आपको दिए थे कि 2 रेखा L1 और L2 इस प्रकार संबंधित हैं कि यह एक दूसरे के क्या है? समांतर है, ठीक है। तो इसको संक्रामक है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर 3 रेखा खींचेंगे, L1, दूसरा L2 और तीसरा L3। देखिए L1 का L2 के साथ समांतर है ना, L2 L3 के साथ समांतर है ना, क्या L3 L1 के साथ समांतर है ना? तो यह कौन सा संबंध है? संक्रामक संबंध। क्या बात समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको? चलिए, तो और आपको एक बात बताया था कि जब कोई ऐसा संबंध हो जो सुतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो तो उसका एक अलग से नाम दे दिया जाता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध या इसी को बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध ना, सार्वत्रिक संबंध। ठीक, तो हमने जान लिया स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, हमने एक बार रिवाइज कर लिया। और आपको सारा संबंध जानना है तो इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और अगर नहीं देखें तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और पूरा एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्या 2 2 3 3 एग्जाम्पल दिया गया है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ही इस वीडियो में आएगा जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए ना। चलिए, तो हम लोग इसको मिटाए, ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करें ना। देखते हैं कि कौन किसमें स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जब तक हम मिटा रहे हैं। तो एक बार पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक चेक करना है। तो इसमें पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है आपका दिया है कि समुच्चय ए का मान, समुच्चय ए का मान दिया है 1 2 3 से लेकर 14 तक ना। 1 2 3 4 डॉट 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 13 14 ये दिया है समुच्चय ए का मान। और दूसरा इसमें पूछा है कि इसमें संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि R जो है x और y से, जो इसमें संबंध है इसी से परिभाषित है। x, y इसको बोलते हैं, ये 2 बिंदु होता है, इसको बोलते हैं सच दैट जो 3x माइनस वाई बराबर 0 है, ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 0 है, ये संबंध है, ठीक, और इसी से परिभाषित है। क्या बात समझ में है? तो परिभाषित होने का मतलब कि इसका संबंध इससे बना है, यानी कि कुल मिलाकर A क्रॉस A से मिलकर बना है हमारा संबंध। तो हमको पता है कि ये क्या है, कार्तीय गुणन। तो हमारा जो संबंध होता है कार्तीय गुणन का सबसेट या इक्वल होता है ना, A क्रॉस A, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इस मतलब कि रोस्टर विधि में, ये तो समुच्चय निर्माण विधि में हमारा संबंध दिया, इसको रोस्टर विधि में ये कंडीशन फॉलो कराते हुए 3x माइनस वाई बराबर 0 का कंडीशन फॉलो करवाते हुए
एक संबंध लिखना है इन्हीं अवयवों की सहायता से। तो देखिए इधर यहाँ पर पहले इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर क्या है 0। तो यहाँ से y का मान क्या आ सकता है 3x। बात समझ में आया ना, y को उधर भेज दिए और 3x यही छोड़ दिए और सीधा लिख दिए। तो y बराबर 3x हो सकता है ना, यानी कि अब देखिए y का मान कहाँ है दूसरे नंबर पर, x का मान कहाँ है पहले नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर अगर y का मान क्या होगा x से 3 गुना, यानी कि x का अगर एक मान रखेंगे तो y का सीधा 3 हो जाएगा ना। तो देखिए अगर x बराबर हम 1 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 गुना 1 यानी कि 3। क्या बात समझ में आया? ठीक। अगर x बराबर हम लोग 2 रखते हैं, ये इसी में से रखना है 1 से लेकर 14 तक के बीच में ही रखना है, ये 1 और 14 तक बस, और बकिया सब छोड़ देना। ठीक है, अब यही बस यही इसी में परिभाषित हमको, तो इसी के बीच रखना है, ये हमको लिमिट दे दिया। ठीक है, अगर x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 3 गुणा 2 होगा, तो क्या होगा y बराबर 6। ऐसे ही हम रखते जाएंगे तो हमको एक संबंध मिलकर तैयार होगा। इसी की सहायता से क्या होगा, x के स्थान पर 1 रखे तो y का मान क्या आ गया 3, यानी कि 1,3। ऐसे ही न दर्शाना है, ऐसे ही न दर्शाना है x का y सच दैट, यानी कि ऐसा है कि जो 3x माइनस वाई के बराबर क्या है 0। क्या बात समझ में? अब देखिए अगला हम लोग का क्या मिला, अगर x बराबर 2 रखे तो क्या आ गया 6। देखिए सबसे पहले स्वतुल्य सममित संक्रामक जो भी संबंध चेक करना होगा, सबसे पहले हम संबंध को ज्ञात कर लेंगे। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम संबंध ज्ञात कर रहे हैं। तो 2 रखे हम लोग x के स्थान पर तो क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अगर 3 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x के स्थान पर 3 रखेंगे, ये कहाँ गए है ना, x के स्थान पर हम 3 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 9, यानी कि 3 गुना है। देखिए x का y का मान x से 3 गुना है, तो केवल हम 3 गुना करते जा रहे हैं। तो 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 12 ना। ऐसे ही हम लोग डॉट 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 करते हुए अगर 13 रखेंगे x का मान तो y का मान क्या आ जाएगा 13 3, देखिए y का मान 3 गुना है ना, 13 3 39, और 14 रखेंगे x का मान तो हमारा आ जाएगा 14 3 42। क्या बात समझ में आया? ये हमारा एक संबंध बनकर हो गया तैयार। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो ये हमारा संबंध हो गया। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे, केवल चेक करना होता है कि क्या यह स्वतुल्य है, क्या यह सममित है, क्या यह संक्रामक है। तो पहला नंबर हम लोग स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। ठीक है, स्वतुल्य के लिए तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, जिसमें खुद का खुद के साथ संबंध होता है। क्या इसमें 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं चूंकि ऐसे यक्स का यक्स के साथ रिलेशन नहीं है, ऐसे दिखा सकते हैं। या फिर हिंदी में लिख सकते हैं कि चूंकि इसमें खुद का खुद के साथ संबंध नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या बात समझ में आया ना? देखिए कितना आसान है। अब देखिए दूसरा नंबर हम लोग सममित के लिए चेक करते हैं। तो सममित में क्या होता है, इसमें उल्टा सीधा, यानी कि 1 का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ होना चाहिए। देखिए 1 का 2 3 के साथ है, तो क्या 3 का कहीं 1 के साथ है, देखिए तो 3 का 1 के साथ है, तो कहेंगे कि चूंकि इसमें यक्स का y के साथ संबंध तो है, इसमें यक्स का y के साथ संबंध है ना, इसमें यक्स का y के साथ संबंध है, इसका मतलब यही होता है इसमें यक्स का y के साथ संबंध है, लेकिन y का यक्स के साथ संबंध नहीं है, ऐसे दिखा देंगे। इसलिए कह देंगे कि यह क्या है, सममित संबंध नहीं है। क्या सममित नहीं, ठीक है, सममित संबंध नहीं है। क्या 2 संबंध हमने चेक कर लिया, तीसरा यहाँ पर चेक कर ले, तीसरा संक्रामक। तो इसमें हम लोग एक तीसरा अलग से मान लेते हैं, 1 का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तो क्या पहले का तीसरे के साथ है। देखिए यहीं से हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं, कहीं से उठाओ चेक कर लो। ठीक है, अगर कहीं भी एक स्थान पर नहीं है, कहीं भी नहीं है तो संबंध नहीं है,
कहीं भी फॉलो नहीं किया, इतने में से एक अगर एक भी अवयव फॉलो नहीं किया तो वो पक्का संबंध नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर 1 का 3 के साथ रखे, 3 का किसी तीसरे के साथ है, देखिए 3 का 9 के साथ है, तो क्या कहीं 1 का 9 के साथ संबंध दिख रहा है? इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं ना, तो कहेंगे कि चूंकि यक्स का y के साथ संबंध है ना, यक्स का y के साथ संबंध है, y का किसी z के साथ संबंध है, लेकिन यक्स का y के साथ संबंध नहीं है, इसलिए यह क्या संक्रामक नहीं है। क्या बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? यहाँ पर लिख लेंगे सभी को कि ये जो R है, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः, मन करे तो लिखना, नहीं ना तो लिखना, बाकी एक बार लिख लेते हैं तो तीनों एक जगह हो जाता है। तो लिखेंगे अतः दिया गया संबंध क्या है? R न तो स्वतुल्य न ही सममित, न तो स्वतुल्य, न ही सममित और न ही संक्रामक है। सममित और न ही संक्रामक है। ठीक है, क्या बात समझ में आई सारा? आई होप आपको समझ में आया। ऐसे ही दूसरा चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना इसको मिटाया साहब? तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आप इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अगला चेक करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें दूसरा नंबर क्या दिया है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में r जो x सम y इस प्रकार है, यानी सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध है। देखिए हमको दिया है कि ये देखिए हमको r दिया है, इसी से परिभाषित है, और r x y सच दैट इस प्रकार है कि जो y है x प्लस 5, मतलब कि y का मान x से 5 अधिक है, और दिया है तथा जो x का मान है 4 से कम है। ठीक है, x का मान जो है 4 से कम है, इधर का मुख खुला नहीं, 4 बड़ा है x से। ठीक है, यानी कि हमको x का मान क्या क्या रखना है? 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, ना कि 4 रखना है। और देखिए हमको संबंध इसी में परिभाषित है। ठीक है, अगर 0 आगे रहता तो 0 भी रखते, माइनस रहता तो माइनस भी रखते, बट हमको a में ही संबंध को कह दिया है परिभाषित है, तो 1 2 3 4 से छोटा ही लेना है। क्या बात समझ में है? तो यहाँ पर हम संबंध लिखते हैं, r क्या होगा? देखिए r की वैल्यू क्या क्या हो सकता है? अगर हम x का मान 1 रखते हैं, यहाँ पर अगर हम x का मान, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा? 6। अगर 2 रखते हैं x का मान तो y का मान क्या आ जाएगा? 5, 5 2 7। ऐसे मतलब कि x का मान से y का मान 5 अधिक है। तो यहाँ पर जोड़ते जाएंगे कहाँ तक? 4 से कम तक, यानी कि 3 तक ना। तो क्या कहेंगे? 1 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? 6, 5 अधिक है। 2 रखेंगे तो 5 अधिक होगा, y का मान तो क्या हो जाएगा? 7। 3 रखेंगे तो 5 अधिक करेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? 8 ना, बस। और 4 नहीं रख सकते क्योंकि जो हमारा ये x का मान है 4 से कम है, इतना संबंध है। अब इसमें हमको चेक करना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं, तो हम लोग चेक करेंगे। तो पहला नंबर हम लोग चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो देखिए 1 का 2 के साथ है ना, 1 के साथ, 1 का 6 के साथ है। क्या इसमें स्वयं का स्वयं के साथ है? 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है? नहीं है ना, नहीं ना है इसमें संबंध। तो कहेंगे चूंकि इसमें खुद का खुद के साथ संबंध नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें खुद का खुद के साथ संबंध नहीं है, इसलिए यह क्या है? स्वतुल्य नहीं है। ठीक है,
दूसरा नंबर चेक करते हैं स्वतुल्य नहीं है। दूसरा नंबर क्या चेक करते हैं, सममित के लिए। तो सममित में क्या है, उल्टा सीधा होता है ना, एक का दूसरे के साथ और दूसरे का पहले के साथ। देखिए ये एक का 6 के साथ है, तो क्या 6 का इसमें कहीं भी एक के साथ है, देखिए एक का 6 के साथ है, तो क्या 6 का 1 के साथ है, ऐसा 6 का 1 कहीं दिख रहा नहीं ना। तो कहेंगे कि चूंकि इसमें, ठीक है, इसमें क्या कहेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1 का 6 के साथ संबंध है, लेकिन 6 का 1 के साथ नहीं है। या फिर इसके स्थान पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x का y के साथ है लेकिन y का x के साथ नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात ना। वैसे संक्रामक चेक करेंगे तो देखिए 1 का 6 के साथ, तो 6 का किसी अगले के साथ है, वो नहीं है, तो इसलिए यह संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा तो लिख लेंगे, क्योंकि x का y के साथ संबंध है लेकिन y का x के साथ ही नहीं है, तो y का किसी z के साथ ही नहीं है, तो हम इसके बीच संबंध कैसे देखेंगे ना। तो अगले और तीसरे के साथ ही संबंध नहीं है, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे यह संक्रामक है। क्या बात समझ में आना, तो यह न तो स्वतुल्य न सममित न ही संक्रामक है। क्या बात समझ में आई। ऐसे ही अब आपको हम बताते चले रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए, समुच्चय ए में मान दे दिया, समुच्चय ए का मान इसमें दे दिया है 1 से लेकर 5 तक है, और r इस प्रकार संबंधित है कि x y से क्या है, भाज्य है। जो y है ना, y भाज्य है x के द्वारा, यानी कि x से हम y का भाग दे सकते हैं, ऐसा संबंध हमको बनाना है। ठीक है, अब इसमें अलग से तीसरा नंबर में a का मान क्या दिया है, इसमें तीसरा नंबर में a का मान 1 से लेकर हमको क्या दे दिया है, कितना तक दिया है, 6 तक। ठीक है, अब उसी में हमको संबंध बनाना है। ठीक है, तो ये कैसे बनाते हैं आप लोग सीख चुके हैं। ठीक, लोग तो सीख ही चुके हैं कि कैसे संबंध बनाते हैं। तो पहले समुच्चय को लिख लें, 1 से लेकर क्या है, 5 और 6 दिया है हमको संबंध, और संबंध r कैसा कहा है कि x, y में इस प्रकार संबंधित है कि y जो है, y क्या है, भाज्य है x से। ठीक है, आप देखिए कैसे संबंध हम लोग बनाते हैं, आसान है। x का मान ऐसा लेंगे कि वह y को विभाजित कर दे। ठीक, देखिए हम लोग संबंध को किससे लेते हैं, a क्रॉस a से, क्रमित युग्म से, क्रमित युग्म क्या है, कार्तीय गुणन से। तो चाहे तो आप इसका कार्तीय गुणन भी कर सकते हैं। क्या बात समझ में है। तो इसका कार्तीय गुणन करेंगे तो कुछ न कुछ जरूर आएगा, तो आप कार्तीय गुणन जरूर कर लीजिएगा, और उससे आप छांट लीजिएगा कि y x से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, यानी कि x का ऐसा मान हो जाए जो y को काट दे। ठीक, तो अगर x का मान 1 लेते हैं तो y का मान 1 लेंगे तो क्या एक को काट देगा। अगर x का मान 1 लेते हैं और y का मान 2 लेते हैं तो क्या इसको काट देगा, 2 को 1 काट देगा। अगर x का मान 1 लेते हैं और y का मान 3 तो काट देगा ना। हाँ, ऐसे ही अगर x का मान 1 लेते हैं, y का मान 4 तो भाज्य हो जाएगा ना, इसका 4 में 1 का भाग चला जाएगा ना। हाँ, अगर 1 लेंगे तो ये 5, ऐसे ही 1 लेंगे तो ये 6। क्या बात समझ में आया। और होगा, और देखिए अगर x का मान 2 लेते हैं, अगर यहाँ से ले लें, अगर x का मान 2 लेते हैं तो y का मान हमको क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, या 6 ले नहीं सकते क्योंकि 2 का भाग 4 में चला जाएगा, 6 में नहीं। देखिए 6 में कैसे जाएगा, 2 का नहीं जाएगा ना। हाँ जाएगा, पूरी 6 कट जा रहा, 4 पूरी कट जा रहा, इसलिए पूरा भाग जाना चाहिए x का। ठीक है भाई में, तो 2 लेंगे तो एक 4 होगा, और एक बार 2 लेंगे तो एक 6 होगा। और देखिए अगर 3 और 5 लेंगे तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अच्छा, 3 लेते हैं x का मान तो किस में भाग जाएगा, 4 में तो जाएगा नहीं, 5 में जाएगा नहीं, 6 में चला जाएगा। ठीक है, अगर 4 लेते हैं तो अब किसी में भाग नहीं जाएगा, 4 का किसी में भाग जाएगा
नहीं जाएगा, इसलिए उसका संबंध नहीं होगा। देखिए यक्स से वाई में भाग देना है और पूरी पूरी कट जाना चाहिए, यही इसका कहने का मतलब है। देखिए 1 का 3 में भाग देंगे कट जाएगा ना, 2 का 4 में देंगे कट जाएगा ना, 2 का 6 में देंगे कट जाएगा ना, 3 का 6 में देंगे कट जाएगा ना, तो हमारा ये संबंध निकल कर तैयार हो गया। अब हमको चेक करना है क्या है, स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य में खुद का खुद के साथ संबंध देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जितने सारे अवयव हैं, क्या इसमें खुद का खुद के साथ संबंध है? अच्छा, एक बात तो भूल ही गए, होगा ना। देखिए 1 का 1 में देंगे, 2 का 2 में देंगे, 3 का 3 में देंगे, 4 का 4 में देंगे, 5 का 5 में देंगे, 6 का 6 में, चला जाएगा ना। हाँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए 2 का 2 में जाएगा भाग ना, 3 का 3 में जाएगा ना भाग, 4 का 4 में जाएगा ना, जाएगा, 5 का 5 में जाएगा ना, जरूर जाएगा, 6 का 6 में भाग जाएगा ना, जरूर जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहे ना कि आप कार्तीय गुणन याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्या बात समझ में है ना। तो कार्तीय गुणन ज्ञात करने के बाद इस कंडीशन को जो जो फॉलो करेंगे पुस्तक वाले, उसको संबंध में अपने रख लेंगे। और इसमें चेक करना है, देखिए 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 के 4 के साथ, 5 के 5 के साथ और 6 का 6 के साथ। इसमें खुद का खुद के साथ रिलेशन है ना, जितने सारे अवयव हैं इसमें खुद का खुद के साथ है ना, तो क्या है, स्वतुल्य है। इसके अलावा हो सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि चूंकि पहला नंबर हम लोग चेक कर रहे हैं, चूंकि इसमें यक्स के साथ संबंध है, वाई का वाई के साथ संबंध है, यानी कि कुल मिलाकर इसमें यक्स संबंधित है यक्स से, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें खुद का खुद के साथ संबंध है, इसलिए यह स्वतुल्य है। बस चेक करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि संबंध स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, बस ये पता होना चाहिए। बस आपको चेक करके बता देना, इसी में देख करके। क्या बात समझ में आया। हाँ, दूसरा हम लोग चेक करते हैं, दूसरा नंबर हम लोग सम्मित को चेक करते हैं। सम्मित देखिए इसमें 1 का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ है तो ठीक है। देखिए 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, इसको छोड़ देंगे। देखिए जिसमें खुद का खुद के साथ है उसमें तो नहीं चेक करते हैं, इसके अलावा जो है उसको चेक करते हैं। देखिए 1 का 2 के साथ, तो क्या 2 का 1 के साथ कहीं है, 2 का ऐसा 1 के साथ कहीं है नहीं है। तो कहेंगे चूंकि इसमें यक्स का वाई के साथ तो संबंध है, लेकिन वाई का एक्स के साथ संबंध नहीं है, इसलिए यह क्या है, सममित नहीं है, ठीक है। क्या है, सममित नहीं है। तीसरा नंबर संक्रामक के लिए चेक करते हैं। तो संक्रामक में क्या होता है, 1 का दूसरे के साथ, दूसरे का किसी तीसरे के साथ, तो पहले का तीसरे के साथ होना चाहिए। तो चेक कीजिए 1 का 2 के साथ, तो 2 का 1 के साथ है ही नहीं, यहीं पर नहीं है, तो क्या यह संक्रामक है। तो ऐसे कहेंगे कि चूंकि यक्स का वाई के साथ संबंध है, लेकिन वाई का यक्स के साथ है ही नहीं, तो अगला तीसरा काम क्या, वाई का नहीं, रुक जाइए थोड़ा। 1 का 2 के साथ, 2 का किसी के साथ है, 2 का मान लीजिए 2 का 4 के साथ है, देखिए 4 का 1 के साथ है ना, यहाँ है, ठीक। अब देखिए इसको देखते, 1 का 3 के साथ, तो 3 का किसी दूसरे के साथ है, 6 का 6 के साथ है ना, तो क्या 1 का 6 के साथ है, यहाँ है ना, है। अच्छा इधर देख लीजिए 2 का 6 के साथ, सारे में चेक करेंगे, 2 का 6 के साथ, 6 का किसी अन्य के साथ है, 6 का 6 के साथ, तो क्या 2 का 6 के साथ है ना, है। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं, इसको ना 3 का 6 के साथ, तो क्या 6 का किसी अन्य के साथ है, 6 का किसी अन्य के साथ है, कहाँ गया 6 का 6 के साथ है, तो क्या 3 का 6 के साथ, 6 का 6 के साथ ना, तो क्या 6 का 3 के साथ है, यहीं पर ना। तो यह क्या होगा, यह देखिए स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं, लेकिन संक्रामक। देखिए इसमें यक्स का वाई के साथ, वाई का किसी जेड के साथ, तथा यक्स का जेड के साथ रिलेशन है, इसलिए यह संक्रामक
है। क्या बात है, समझ में आई? देखिए स्वतुल्य है, ठीक, हमने इसको चेक कर लिया कि यह स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक है ना, स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक है। क्या बात समझ में ना? ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं। क्या बात समझ में ना? तो आपके लिए तीसरा तो बता ही दिए ना, चौथा और पांचवा आपके लिए है, ठीक है? बात समझ में आई ना? बोलिए। तो आप इसको हल कर सकते हैं ना? वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा, ठीक, तो छोड़ सकते हैं ना? देखिए ये चौथा नंबर क्या है, यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, परिभाषित संबंध है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम सारा हल कर देते हैं। चलिए चौथा नंबर हम लोग 3 नंबर ज्ञात कर लें। हाँ, तो चौथा नंबर आपका क्या दिया है? आपका चौथा नंबर में दिया है कि समुच्चय जेड समुच्चय एक, ठीक है। आपका समुच्चय जो दिया है जेड है, ठीक। अच्छा, जेड क्या होता है ये हम लोग पहले जान लेना। देखिए जेड क्या होता है, तो जेड को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार जान लीजिए कि देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या नहीं होती है, यानी कि p/q के रूप वाला संख्या नहीं होती है, ठीक है। इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या नहीं होती है। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की जितनी भी सारी संख्या बनती है उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ये बात समझ में आया? इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अनंत डॉट 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 -10 -9 डॉट 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 -1 0 1 डॉट 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 10 डॉट 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 ऐसे करके अनंत तक ना। यानी कि हमारे कहने का मतलब कि माइनस अनंत से शुरू हो रहा, ऐसे माइनस माइनस करते करते -1 तक जाएगा, फिर -1 के बाद 0 आएगा, 0 से 1 2 3 4 करते जाएगा और अनंत तक चलता जाएगा संख्या, ठीक है। और इसमें p/q के रूप वाला संख्या उपस्थित नहीं होगा, तब हम इस प्रकार की संख्या को हम लोग बोल देते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बात समझ में आए ना? चलिए, तो आई होप आप जान चुके होंगे कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो हमारा समुच्चय जो दिया है जेड क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। यानी कि हमारा इस चौथे नंबर में दिया है कि हमारा एक समुच्चय पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय दिया है, ठीक। समझ में बात आई ना? तो इसमें दिया है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, और संबंध क्या दिया है देखते रहे क्वेश्चन में। और संबंध दिया है कि x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है, ठीक है। ये हमको संबंध दिया है, ठीक। हमको क्या संबंध दिया, देखिए समझ लीजिए। संबंध का मतलब कि हमारा जो संबंध दिया है वो x, y इस प्रकार से है कि x का और y का अंतर किया जाएगा तो वो एक पूर्णांक संख्या आएगा। तो इस प्रकार का हमको संबंध एक बनाना है, किसकी सहायता से? पूर्णांक संख्या की सहायता से, ठीक है। जो समुच्चय दिया जाता है उसकी सहायता से हमको ये जो नीचे संबंध दिया जाता है उसको बनाना होता है। और बनाने के बाद बस हमको चेक करना है कि यह क्या है, स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, यही चेक करना है ना हमको। चलिए, तो पहले संबंध बना रहे हैं, कैसे बनेगा? तो r इज इक्वल टू, देखिए x माइनस वाई करेंगे तो हमको पूर्णांक संख्या आना चाहिए। 0 कैसी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है ना। अरे पूर्णांक के बीच आ रहा है 0 ना, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में पूर्णांक है ना 0। तो देखिए, तो कैसे हम लोग देखिए इसका माइनस करेंगे। तो पहले तो हमको z क्रॉस z निकालेंगे, z क्रॉस z ना, इसी का ना सबसेट है या इक्वल होगा हमारा r। बोलिए, इसी का ना सबसेट या इक्वल होगा r, होगा या नहीं होगा? चलिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो z क्रॉस z से हम लोग छांट कर निकालेंगे, ठीक है। z क्रॉस z से हम लोग छांट कर निकालेंगे क्या?
ये x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है। तो देखिए एक बात अपने मन में पहले आपको एग्जांपल दे दिया जाए। जैसे आपको हम कह दें कि -1 में से मान लीजिए कि x का मान हम -1 ले लिए, y का मान हम लोग -1 ले लिया, मतलब दोनों का मान -1 ले लिया, और x माइनस वाई का मान हमको ज्ञात करना है ना, x माइनस वाई का मान हमको चेक करना है, ये x माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ पर चेक करेंगे x माइनस, x के स्थान में -1 लिख दें, माइनस y के स्थान में -1, -1 और माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का योग, इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 0 0 हो गया ना। तो देखिए x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है, तो क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है ना, यानी कि सेम सेम अगर 2 और 2 ले लें, x का मान 2 और y का मान 2, तो देखिए 2 - 2 करेंगे x माइनस वाई तो 0 आएगा। क्या 0 पूर्णांक संख्या है ना। तो चाहे सेम संख्या लें चाहे अन्य कोई संख्या लें, चाहे सेम संख्या लें चाहे अन्य कोई सेम संख्या लें, ठीक। या फिर मान लीजिए कि x का मान हमने 2 ले लिया, y का मान 1 ले लिया, x का मान 2 ले लिया, y का मान 1 ले लिया, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या एक ये पूर्णांक संख्या है, तो है ना, देख लीजिए पूर्णांक संख्या है। तो हमको पता चल गया कि हम कोई सा भी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से, कोई से भी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से अगर संबंध बना लें, मतलब कि x और y का मान लें, तो उनके बीच जो अंतर करेंगे वो सदैव एक पूर्णांक संख्या है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच संबंध, मतलब किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं के बीच संबंध अगर होगा तो उन संख्याओं का जो अंतर होगा सदैव एक पूर्णांक संख्या होगी। ये अपने माइंड में रख लीजिए। तो इसका मतलब हमको क्या मिलकर आ गया कि z क्रॉस z ना, इसका मतलब क्या मिलकर आ गया हमको, जो हमारा r है संबंध है, वो बराबर में हो जाएगा z क्रॉस z के, वो बराबर में क्या हो जाएगा z क्रॉस z के। और z क्रॉस z का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए z का मान क्या है, माइनस अनंत से लेकर ऐसे ही 1 2 3 4 मान ले, -3 -2 -1 0 1 2 डॉट अनंत तक ना। और एक बार और z करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा, मतलब यही वाला फिर से करेंगे ना, z क्रॉस z यानी कि z की वैल्यू और z की वैल्यू। तो हमारा z की वैल्यू क्या मान लिए, माइनस अनंत से लेकर डॉट डॉट क्या कर लिए, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 डॉट 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 अनंत। और इनका कार्तीय गुणन ज्ञात करेंगे, कार्तीय गुणन ज्ञात करेंगे तो हमारा r निकल कर आ जाएगा, बोलिए, तो हमारा r निकल कर क्या आ जाएगा, माइनस अनंत कामा अनंत हो सकता है ना, -3 कामा 2 होगा ना। ऐसे ही ज्ञात करते जाएंगे। क्या बात समझ में, बोलिए, ऐसा ही हम लोग ज्ञात करते जाएंगे। -3 कामा 2 हो जाएगा, पहले देखिए -3 कामा -3 देखिए अनंत का हमने अनंत में गुणा कर दिया माइनस में, ठीक, माइनस अनंत का माइनस अनंत में गुणा कर दिया इसमें, फिर अब अनंत बचा तो 3 में गुणा हो जाए। मतलब कि कुल मिलाकर आप समझ जाइए, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको तो समझ में आ गया ना कि जितनी भी सारे पूर्णांक संख्या लेंगे सबका अंतर करेंगे तो एक पूर्णांक संख्या, अर्थात पूर्णांक संख्या जितनी भी सारी होगी सबका आपस में क्या होगा, संबंध होगा। अर्थात हम कह देंगे कि r = z क्रॉस z के बराबर होगा या नहीं होगा ना। चलिए, तो हम लोग अब स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। तो स्वतुल्य में क्या होता है, स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन। तो देखिए पूर्णांक संख्या हमने खुद का खुद के साथ अगर रिलेशन देख लिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ से अभी हम लोग लिए -3 और ये -3, तो x का मान अगर -3 ले लें, y का मान अगर -3 ले लें, दोनों का अंतर करेंगे x माइनस वाई तो 0 के बराबर आएगा ना। देखिए -3 में से 3 घटाएंगे तो +3 हो जाएगा, और -3 और +3 क्या हो जाएगा, 0, अर्थात 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक। खुद का खुद के साथ रिलेशन हुआ ना, तो इसमें लिखेंगे। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होगा और उनके बीच अगर संख्याओं में संबंध इस प्रकार दिया रहा है कि उनके बीच अंतर एक पूर्णांक संख्या है, तो सदैव पूर्णांक संख्या क्या होती है, सदैव क्या होता है कि पूर्णांक संख्याओं का अंतर एक पूर्णांक संख्या आता है।
हमेशा ध्यान रखिए। तो देखिए इसमें x का y के साथ रिलेशन, y के साथ कहना है, इसमें x का x के साथ रिलेशन यानी कि खुद का खुद के साथ। देखिए x का मान भी -3, y का मान भी -3 यानी कि 3 -3 बराबर है ना। तो इसमें खुद का खुद के साथ संबंध है। कहेंगे कि चूंकि ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि सभी पूर्णांक संख्याओं का अंतर सदैव पूर्णांक संख्या ही आता है, इसलिए इसमें खुद का खुद के साथ संबंध है। अतः यह क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य है। देखिए ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे दिखाकर ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें खुद का खुद के साथ रिलेशन है, इसलिए यह स्वतुल्य है। दूसरा, पहला नंबर तो चेक कर लिया हमने। दूसरा संक्रामक, पहले सममित चेक कर लेना। तो देखिए सममित में उल्टा सीधा रिलेशन, तो सममित देखिए मान लीजिए कि अभी हमको कहा है कि x - y एक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए अगर हमने एक को 2 मान लिया है, एक को 1 मान लिया, दोनों का अंतर करेंगे तो एक आएगा, एक पूर्णांक संख्या है। अच्छा, इसको x के स्थान पर, इसको y के स्थान पर, यानी कि 1 अब मान लें, y को 2 मान लें, दोनों के बीच के अंतर करें -1, यह पूर्णांक संख्या है, तो यह पूर्णांक संख्या है। अर्थात हम लोग कहेंगे कि चूंकि x का y के साथ रिलेशन है तथा y का x के साथ भी रिलेशन है, इसलिए यह सममित भी है। ठीक है, इसलिए यह सममित भी है। और संक्रामक, एक का दूसरे के साथ, दूसरे का किसी तीसरे के साथ, तो तीसरा का क्या पहले के साथ है, तो संक्रामक होगा। तो ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग अंतर करेंगे, देखिए एक का हम 2 के साथ मान लिए, 2 का हम 3 के साथ मान लिए ना, 3 दोनों के बीच अंतर करेंगे तो -1, इन दोनों के बीच अंतर करेंगे तो -1, ये पूर्णांक संख्या है ना, है। अगर 1 और 3 के बीच अंतर करेंगे तो -2 आएगा, यह भी तो 2 भी तो पूर्णांक संख्या है, यानी कि इनके बीच भी संबंध एग्जिस्ट कर रहा। अर्थात हम कहेंगे तीसरा नंबर में कि चूंकि x का संबंध y के साथ है तथा y का किसी तीसरे z के साथ है, तब ऐसे लिख सकते हैं कि x का z के साथ संबंध है, इसलिए यह क्या होगा, संक्रामक भी है। ये बात समझ में है ना। देखिए बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि कैसे स्वतुल्य है, कैसे सममित है, कैसे संक्रामक है। आपको आई होप पूरी बातें समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये सब बहुत आसान है। ठीक है, आपको इतना कंसेप्ट हमने बता दिया है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं तो आप सारा चेक कर लेंगे कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ऐसा आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें कुछ है नहीं। क्या बात समझ में आया ना। हाँ, तो बस चेक करना होता है, ये मत अपने माइंड में रखिएगा कि इसको हल करने का कोई तरीका होता है। हल करने का कोई तरीका नहीं होता है, बस इसकी परिभाषा के हिसाब से, इसके कहे गए कथन के हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि यह स्वतुल्य है, या सममित है, या संक्रामक है। क्या बात समझ में आई ना। हाँ चलिए, तो ये आपको समझ में आया ना, इसको मिटाएं। ठीक है, अब अगला नंबर देखिए आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। अगला नंबर कंसेप्ट में हम पूरा बता दिए हैं, इसमें से हमको लग रहा है कि एक भी एग्जाम्पल नहीं बचा है, एक आध को एग्जाम्पल होगा जो आप स्वयं कीजिए। ठीक है, तो पहला का 5वां नंबर, 5वां में 5 को दिया है। 5वें में क्या दिया है, 5 को क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। ठीक है, देखते रहिए। 5वां में 5 को क्वेश्चन दिया है, ये आपके लिए है, आप खुद सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए, हाँ तो देखिए, देखते रहिए क्वेश्चन को स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है,
कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर दिया है a, b a इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध है। तो इसको कह रहा है कि ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। इसको सिद्ध कीजिए। अगर आप ईमानदारी से कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखे हैं तो उसमें ये वाला हुब आपको दिखाए हैं, हुब यही क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर में बताए थे और रियल नंबर में भी, मतलब कि वास्तविक संख्या में और प्राकृतिक संख्या दोनों में बताए थे। प्राकृतिक संख्या में आपको बताए थे कि यह स्वतुल्य सममित संक्रामक है, और इसमें रियल नंबर में हम आपको बताए थे कि यह ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है। ऐसा बताए थे आपको। ठीक है, ख्याल कीजिए। अगर वीडियो को उस वाले वीडियो पहले वीडियो कंसेप्ट को नहीं देखे तो जरूर कंसेप्ट देख लीजिए। जो कंसेप्ट देखा होगा उसको पक्का 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसको पूरी बात समझ में आ रही होगी और वो खुद से क्वेश्चन उड़ा रहा होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, साथ जुड़ अगर सीखना है तो सारे एक 1 बाय 1 वीडियो करके देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध कर दिया जाए। तो देखिए प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको करना है प्रूफ। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि ना तो दिया गया संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रामक है। देखिए क्या दिया है, हमारा R में परिभाषित संबंध फलन है, R में परिभाषित यानी कि जो हमारा समुच्चय दिया है R का, यानी कि रियल वैल्यू का है। कहाँ से कहाँ तक होता है, ये भी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है, बट इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, यानी कि P/Q के रूप वाला भिन्नात्मक वाला संख्या आती है। ठीक है, अब देखिए यानी कि संसार में जितनी भी सारी संख्या बनती है इसके अंदर आती है। बात समझ में आए ना, बस काल्पनिक को छोड़कर, बस काल्पनिक संख्या को छोड़कर उसके अतिरिक्त जितनी भी सारी संख्या इसमें आती है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा R दिया है, संबंध दिया है A से लेकर B में इस प्रकार परिभाषित है कि A छोटा बराबर बी स्क्वायर के। ठीक, ये क्या है, छोटा बराबर बी स्क्वायर के है। तो इसमें सिद्ध करना हमको कि ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रामक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, हम लोग को हम बताए थे कि स्वतुल्य चेक करने के लिए क्या करते हैं, खुद का खुद के साथ रिलेशन देखते हैं। तो पहला नंबर स्वतुल्य के लिए ना, स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ ऐसा रिलेशन होना चाहिए। तो अगर चाहे तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लें, एक संबंध रख लें, उसके बाद मतलब कि संबंध बना लें जैसे कार्तीय गुणन का। ठीक, और उसमें चेक कर लें, या फिर हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि खुद का खुद के साथ रिलेशन दिखाकर। क्या बात समझ में? चलिए तो देखिए, जैसे हम कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए रियल वैल्यू का, भिन्नात्मक संख्या का आप कोई भिन्नात्मक कह रहे हैं, वास्तविक संख्या का आप कोई सा भी एग्जांपल लेकर चेक कर लीजिए। ठीक है, इस कंडीशन को अगर फॉलो करता है, मान लीजिए कि अगर a का मान हमने 2 ले लिया, ठीक है, a का मान हमने 2 ले लिया और b का मान, पहले देखिए a का मान 2 ले लिया तो b का मान स्क्वायर है ना, एक ही नहीं, देखिए अगर b का मान हमने 2 ले लिया तो a का मान क्या आ जाएगा, अगर बराबर, यहाँ से देखिए इसमें 2 चिन्ह है ना, एक तो a छोटा है और एक बराबर भी है, तो बराबर वाला अगर चिन्ह लेते हैं तो हमारा a का मान क्या आ सकता है, 4 ना आएगा, 4 ना। तो देखिए यहाँ पर 2 क्या है, छोटा, 2 छोटा है और 4 क्या है, बड़ा है। यहीं पर ये संबंध फॉलो नहीं हो रहा। क्या बात समझ में आई ना, यहीं पर ये संबंध फॉलो हो रहा। हमको तो a को छोटा करना है ना b से, अभी का मान हमने जब 2 माना तो a का मान क्या आ गया, 4 आ गया। नहीं फॉलो हुआ ना, हुआ फॉलो, खुद के साथ, खुद का खुद के साथ रिलेशन हुआ, नहीं ना, नहीं ना हुआ। चलिए तो इसमें हम लोग कहेंगे, देखिए इसमें हम लोग कहेंगे कि a का a के साथ और b का b के साथ ऐसे नॉट रिलेशन। ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है।
इसलिए यह क्या स्वतुल्य नहीं है। यही बात केवल कहना है जो हम छांटे हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जैसे जैसे परिभाषा के हिसाब से वैसे इसमें भी दिखाना है। बस दिखा दें, दिखाते चले जाएंगे और सिद्ध होता चला जाएगा। अब दूसरा बात हम लोग सिद्ध करेंगे संक्रामक। हम लोग सिद्ध कर दिए कि यह स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम ए का वैल्यू और बी का वैल्यू के बीच हम देखें, वास्तविक संख्या जितनी भी सारी संख्या होती है, चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे भिन्न वाले हो, सारी संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो हमने कह दिया ना यहाँ पर कि अगर बी की वैल्यू देखिए, यहाँ पर दो चिन्ह है तो इसमें से कोई एक चिन्ह फॉलो करना चाहिए। अगर एक भी चिन्ह फॉलो हो रहा, एक भी चिन्ह एग्जिस्ट कर रहा, तो संबंध जिसके लिए परिभाषित करेंगे वो होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो नहीं होगा। तो अगर हम बी का मान एक ले लें, तो ए का मान क्या आ जाएगा? एक। तो यहाँ पर बराबर वाला चिन्ह बी, ए बराबर बी स्क्वायर करेंगे ना, तो ये तो हो सकता है ना। एक रखेंगे यहाँ, एक रखेंगे यहाँ, एक बराबर एक आ जाएगा। यानी कि एक का एक के साथ तो रिलेशन बन रहा। अगर हमने बी बराबर 2 ले लिया तो देखिए बी, ए बराबर क्या है? बी स्क्वायर है ना। तो ए बराबर क्या है? बी स्क्वायर। तो ए बराबर हमारा क्या है? 4। अच्छा 4 आ गया, ए बराबर आ गया ना। अब देखिए ए बराबर हमारा 4 आ गया। तो मान लीजिए कि ए बराबर 4 आ गया, बी बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ आप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए कि ए को छोटा कहा है बी से ना, तो बी हमारा 2 जब रख रहे हैं तब ए बराबर 4 आ रहा। बी हम जब 2 रख रहे हैं तब ए बराबर 4 आ रहा। और यहाँ क्या कर रहा है? बी बड़ा है ए से, तो देखिए तो फॉलो हो रहा। ए के स्थान पर 4 रखिए, बी के स्थान पर 2। क्या ये सिस्टम सही है? वो तो इधर की तरफ होना चाहिए, 4 बड़ा है ना। बात समझ में ना? तो इसमें खुद का खुद के साथ रिलेशन नहीं, यानी कि 2 का 2 के साथ रिलेशन देखेंगे। अगर 2 का 2 के साथ रिलेशन देखेंगे तो हमको आ जाएगा इस हिसाब से 4 2। ठीक है, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए कहेंगे कि अस्वतुल्य नहीं है। क्या बात समझ में आई ना? नहीं। हाँ, अब दूसरा नंबर देखेंगे सममित। तो देखिए x a का b के स्थान पर, b का a के स्थान पर रखेंगे। अगर फॉलो हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं संबंध। तो अगर 1 लेते हैं a और b का मान तो फॉलो हो जाएगा। अगर 2 लेते हैं, b बराबर 2 लेते हैं, तो a बराबर हमारा क्या आ रहा? 4 आ रहा ना, आ रहा है ना। b बराबर a बराबर 4। तो इस कंडीशन में फॉलो कराइए, a इज ग्रेटर देन इक्वल बी स्क्वायर, ए इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। अच्छा ए का मान हमने 4 रख दिया, ठीक, लेस देन इक्वल 2, ठीक, लेस देन इक्वल 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। तो ये इक्वल तो हो रहा बट लेस देन नहीं। एक तो कंडीशन फॉलो कर रहा ना, इसमें से किसी एक कंडीशन को फॉलो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा अगर हमने एक को मान लीजिए कि बी को मान लिया 1/2, ए को मान लिया 2, ठीक, बी को मान लिया 1/2, ए को मान लिया 2, अपने से मान लिया, ठीक है, क्योंकि ये रियल वैल्यू है, वास्तविक संख्या है। ठीक है। अगर यहाँ पर अगर ए के स्थान पर 2 रखें लेस देन इक्वल, बी के स्थान पर ये रखेंगे 1/4, क्या इसके बराबर हो रहा या इससे ये बड़ा हो रहा? नहीं ना। तो क्या होगा? एक अब इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो कहेंगे कि चूंकि जो ए है, ठीक, बी से तो संबंध रख रहा बट लेकिन जो बी है ए के साथ संबंध नहीं रखेगा, इसलिए यह एक क्या है? सममित संबंध नहीं है। तो क्या 2 सिद्ध कर दिया, एक स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं। अब आइए संक्रामक के लिए हम चेक करते हैं। ठीक है, तो संक्रामक संबंध देख लें कि है कि नहीं। ठीक, देखिए संक्रामक संबंध कैसे,
ये संक्रामक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ए का बी के साथ और उल्टा मतलब ए का बी के साथ बी का किसी तीसरे के साथ संबंध ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे और अपने माइंड में ये ध्यान रख लीजिए कि रियल वैल्यू के लिए ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं होता। आपको हम इसमें बताएं कंसेप्ट में, ठीक है, वहाँ पर जरूर जाकर देख लीजिएगा अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, वहाँ पर आपको इसलिए समझ में आ जाएगा, उससे पहले ऐसा क्वेश्चन कई गो किए। ठीक है, वहाँ पर सारी वैल्यू रखकर चेक किए वहाँ पर कंसेप्ट वाले में। ठीक है, तो वहाँ पर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपकी इच्छा जैसे चेक करके यहाँ पर रखने का मन करा वैसे कर सकते हैं। या तो आप ए बी के स्थान पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हैं 1 2 3 4 वाला, ठीक, या फिर बस आपको दिखाना है कि बी का ए के साथ संबंध नहीं, इसमें ए का ए के साथ बी के साथ संबंध नहीं, बस ये दिखाना है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको चेक करना है। देखिए ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध किसी सी के साथ, अगर ए का संबंध सी के साथ होगा तो यह संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए चेक करते हैं इसकी इस कंडीशन में। अगर ए बराबर 1 ले लिए, बी बराबर 2 ले लिए, सी बराबर 3 ले लिए, ऐसा। ठीक, चलिए ऐसा लेंगे तो ये देखिए, ऐसा अगर ऐसा लेंगे ना तो इस कंडीशन ये इसमें से कोई एक वाला फॉलो हो जाएगा। 1/2 ले लें, इसका 1/3 ले लें। ठीक, बटा वाला ले लेंगे तो कंडीशन फॉलो नहीं होगा, और चूंकि रियल वैल्यू में बटा भी होता है। ठीक है, देखिए ए के स्थान पर हम लोग को क्या रखना है, 1 लेस देन इक्वल, बी के स्थान पर क्या रखना है 1/2 का स्क्वायर, तो क्या ये 1/4 आएगा? 1 से 1/4 बड़ा है बराबर है नहीं, कंडीशन फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, ए का बी के साथ रिलेशन क्या हुआ, ए का बी के साथ रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, बी का किसी सी के साथ अगर देखा जाए, बी का किसी सी के साथ देखा जाए, कुछ ऐसा एग्जांपल बनाया जाए जो आपको समझ में आ जाए, कुछ ऐसा एग्जांपल बनाया जाए जो आपको समझ में आ जाए, इसको सेटिस्फाई करते हुए। ठीक, चलिए अगर ए का मान हमने 4 मान लिया, बी का मान 2 मान लिया, चलिए तो ए का मान 4 रखेंगे, बी का मान 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें से ये वाला कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रहा, बट नीचे वाला फॉलो हो रहा है ना, बराबर है। अब इस बी का मान 4 मान ले, इसका 2, सी का मान हम कोई कुछ और मान ले, सी का मान कुछ और, चलिए हमने सी का मान 1 मान लिया। ठीक, तो देखिए सी अगर ए के स्थान पर सी रखें ना, ए के स्थान पर सी रखेंगे तो 1, ये इसको रखेंगे तो 4। अच्छा ये 1 तो बड़ा है 4 से ना, 4 तो बड़ा है ना 1 से, तो ये वाला ऊपर वाला तो कंडीशन फॉलो हो रहा है बट नीचे वाला नहीं। अब हम देखेंगे कि क्या 4 इस 4 से संबंध रख रहा, हाँ रख रहा ना, 4 के बराबर है, संबंध रख रहा। तो ये तो देखिए 1 2 3 4 वाला लेंगे तो होगा, यानी कि नेचुरल नंबर हम जब भी लेंगे, नेचुरल नंबर जेड वाली वैल्यू, नेचुरल नंबर जेड वाली वैल्यू यानी कि पूर्णांक संख्या, और होल नंबर यानी कि डब्ल्यू पूर्ण संख्या, इनमें से लेंगे तो ये तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर रियल वैल्यू जैसे ही आ जाएगी तो ना तो स्वतुल्य, ना तो सममित, ना ही संक्रामक होंगे। ठीक है, आप चाहे तो जैसे आप तो समझ सकते हैं। ठीक, तो देखिए ए का बी के साथ होगा, बी का सी के साथ होगा ही नहीं, ये भी होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा ऐसे, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। क्या बात समझ में आया ना? हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इससे पहले वाले मतलब कंसेप्ट वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सिद्ध हो गया ना तो स्वतुल्य, ना ही सममित और ना ही संक्रामक। तो लिख नहीं आता, यह सिद्ध हुआ कि यह ना तो स्वतुल्य, ना ही सममित और ना ही संक्रामक है। आई होप आपको इतनी बातें, अगर जो लोग ईमानदारी से कंसेप्ट वाली वीडियो देखें तो उनको पक्का समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि यही वाला हो क्वेश्चन वहाँ पर बताए हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए तीसरा नंबर जांच करना है
इतना द्वारा परिभाषित है, तो इसमें स्वतुल्य सममित संक्रामक, स्वतुल्य सममित या संक्रामक है, इसमें चेक करना है कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। चौथा नंबर, इसमें भी स्वतुल्य सममित संक्रामक नहीं, स्वतुल्य सममित है किंतु संक्रामक, स्वतुल्य है संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक, अब जांच कीजिए। चलिए ठीक है, 4 नंबर बता दे रहे हैं। ठीक ना, आर में परिभाषित है। ठीक, तो यह स्वतुल्य तथा संक्रामक परंतु सममित नहीं है ना। चलिए, तो पूरी क्वेश्चन आपको जो देखिए क्वेश्चन आपके लायक रहेगा तो जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ आपको भी करना जरूरी है। ठीक है, खुद से जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे जैसे हम आपको बताएं वैसे वैसे बस सिर्फ और सिर्फ उसकी परिभाषा के हिसाब से चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा दिया था, बस कुछ नहीं करना, चेक करना है संबंध को। देखिए चौथा दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमको प्रूफ करना है कि स्वतुल्य और संक्रामक है पर सममित नहीं है। तो हमारा जो संबंध है वो आर में परिभाषित यानी कि रियल वैल्यू यानी कि समुच्चय, कुल मिलाया का हमको समुच्चय आर दिया है ना। समुच्चय आर यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, यानी कि जितनी भी सारी संख्या होती है सब इसमें होती है काल्पनिक को छोड़कर। और हमारा संबंध जो दिया है इस प्रकार से कि जो ए है और बी ऐसा है कि ए लेस देन इक्वल बी, ऐसा संबंध यानी कि ए का मान बी के बराबर और छोटा है। ठीक है, ऐसा संबंध आर और आर में बनाना है। ठीक ना, तो देखिए आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना आर बराबर, देखिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है। ठीक, तो बराबर भी है और छोटा भी है, बराबर भी है और छोटा भी है। ठीक, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं बराबर के लिए -1 से -1 के बीच। ठीक, -2 -2 1 1 लिख सकते हैं ना, 2 2 ऐसे डॉट 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 होगा। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट होगा। ये बात समझ में आया ना, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, थोड़ा एक वो छोटा वाला भी कंडीशन फॉलो कर दिया जाए। ठीक, ये तो नीचे वाला कंडीशन है, जब हम लोग a बराबर b लिए तो ये कर दिए। अब हम लोग a इज लेस देन b लेंगे। ठीक, a इज लेस देन b लेंगे। तो a का मान अगर -1 लिए तो लेस देन छोटा है ना a, तो b का मान हमको बड़ा लेना पड़ेगा, यानी कि 1 ले लें प्लस वाला। चलिए, अगर हम a का मान 1 ले लें, b का मान 2 ले लें, बढ़ा लेना है b को। अगर b का मान 2 ले लें, c का मान a का मान 2 ले लें, b का मान 3 ले लें, लेना पड़ेगा हमको बढ़ा। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट बनता रहेगा। अब इस इतने में ही हमको चेक कर लेना, इतना बात समझ में ना। इस कंडीशन में देखिए जब भी 2 ऐसे दे देगा, ऐसे 2 चिन्ह, मतलब कि एक छोटा और एक बराबर, तो एक बार बराबर ले लीजिए, एक बार छोटा वाला ले लीजिए। क्या बात समझ में? चलिए, तो हम लोग चेक करेंगे। हम स्वतुल्य के लिए सबसे पहले स्वतुल्य के लिए देखिए, इसमें खुद का खुद के साथ है, खुद का खुद के साथ है, खुद का खुद के साथ है ना, खुद का खुद के साथ रिलेशन है। तो कहेंगे कि चूंकि ए का ए के साथ और बी का बी के साथ संबंध है। इस देखिए ए आर ए, इसका मतलब होता है ए का ए के साथ संबंध, बी आर बी इसका मतलब होता है बी का बी के साथ संबंध। ठीक है, तो ए का ए के साथ संबंध है, बी का बी के साथ संबंध है, इसलिए ये गणितीय भाषा है। ठीक, हिंदी में भी लिख सकते हैं, एक इसमें खुद का खुद के साथ संबंध है, इसलिए यह स्वतुल्य है। तो क्या कहेंगे, इसलिए यह स्वतुल्य है। दूसरा नंबर हम लोग चेक करेंगे अब सममित के लिए। ठीक है, सममित में क्या करते हैं, उल्टा सीधा, एक का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ होना चाहिए। इसमें सेम सेम वाले में तो हो जाता है ना। अब देखिए इसमें -1 का 1 के साथ, तो क्या 1 का -1 के साथ होगा, -1 का 1 के साथ, तो क्या 1 का -1 के साथ होगा। देखिए -1 का 1 के साथ है, तो क्या 1 का -1 के साथ होगा। देखिए ये दोनों आपस में तो बराबर भी नहीं हो सकते, हो सकते हैं बड़ा है छोटा है। अच्छा,
अभी ये ए का मान ये बी का मान है ना, ए का मान ये बी का मान। देखिए ऐसे ही ना ए और बी रख रहे हैं, तो ए का मान ये बी का मान, अब ये ए का मान ये बी का मान है ना, बोलिए। तो ये कंडीशन फॉलो हो सकता है क्या? 1 कामा माइनस 1, ये देखिए इसमें एक बड़ा छोटा है तो यहाँ पर एक बड़ा दिखा दें, इसका मतलब कि एक ए का बी के साथ तो है बट बी का ए के साथ संबंध नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए का बी के साथ है लेकिन बी का ए के साथ संबंध नहीं है, इसलिए जब ऐसा होता है उल्टा सीधा रिलेशन नहीं होता है तो कहते हैं कि यह सममित नहीं है। अब संक्रामक के लिए चेक किया जाए तो संक्रामक में क्या चेक करते हैं? एक का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का पहले के साथ है, एक का माइनस 1 के साथ, एक का फिर 2 के साथ। तो क्या माइनस 1 का 2 के साथ हो सकता है? माइनस 1 का 2 के साथ हो सकता है? जरूर हो सकता है। हमको दिखाना है ए बड़ा मतलब ए छोटा है बी से, तो ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, क्या ये ए 2 से छोटा है? माइनस 1 2 से छोटा है ना, तो कहेंगे इसमें तीसरा वाला कि चूंकि ए का बी के साथ संबंध है, ए का बी के साथ और बी का किसी तीसरे सी के साथ तथा ए का सी के साथ भी संबंध है, इसलिए यह संक्रामक होगा, मतलब संक्रामक संबंध होगा। यानी कि एक का दूसरे के साथ, यहाँ से आपको दिखा देना माइनस 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, तो क्या माइनस 1 का 2 के साथ हो सकता है ना? हो सकता है, क्योंकि हमको बी को बड़ा करना है। तो कैसा बड़ा करना है? बड़ा होगा ना, इस रूल को फॉलो किया ना, क्या बात समझा ना? तो ऐसे चेक कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। तो लिख लेंगे कि अतः सिद्ध हुआ कि यह स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। क्या बात समझ में आई आपको ना? 100% आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और उसके बाद खुद से इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना माइंड लगाइए और अपने हिसाब से सोचने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें भी जांच करना है, ठीक, तो आप हुबहुब ऐसे ही जांच कीजिएगा। आपके लिए छठवां ना दिया है आपको, समुच्चय दे दिया आर। देखिए छठवां में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर 1,2 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित किंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक। हाँ ऐसे ही दिख रहा ना, 1 का 2 के साथ है, देख लीजिए इसमें क्वेश्चन में देखते हैं 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, तो सम्मित तो होगा ना, उल्टा सीधा रिलेशन है ना। बट संक्रामक होगा या तीसरा है ही नहीं, 3 गो तो है ही नहीं, 2 है ना, तीसरा है ही नहीं, तो संक्रामक ऐसे ही नहीं, और खुद का खुद के साथ नहीं तो स्वतुल्य है ही नहीं। क्या बात समझ में आया ना? तो छठवां भी खत्म। सातवां, सिद्ध कीजिए कि कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए है और इस प्रकार से परिभाषित है कि आर x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ठीक। तो इस तुल्यता संबंध है, ठीक। तुल्यता संबंध आपको क्या बताए थे, अगर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक अगर तीनों होगा तो तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया है पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में ए में ये परिभाषित है, 2 गो पुस्तक है, ठीक, इसमें पेजों की संख्या समान है, ठीक है। तो इसमें खुद का खुद के साथ रिलेशन होगा। देखिए एकदम आसान है, इसको मिटा देना। देखिए कोई कॉलेज है, उसमें एक पुस्तकालय है,
और उसका समुच्चय दिया है हमको ए, ठीक, ए, और हमको संबंध जो दिया है, संबंध हमको दिया है यक्स कामा वाई सच दैट यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक। पेजों की संख्या मतलब कि एक यक्स पुस्तक है, एक वाई पुस्तक है, इसमें पन्नों की संख्या, पेजों की संख्या क्या है, समान है, ठीक है। बात समझ में आई ना, पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो अगर हम यक्स में मान लीजिए कि एक पेज कहेंगे तो वाई में भी एक पेज होगा, यानी कि यक्स बराबर वाई है, यक्स बराबर वाई है, तो क्या वाई बराबर यक्स लिख सकते हैं, यक्स बराबर वाई है तो क्या वाई बराबर यक्स लिख सकते हैं, हाँ। तो चूंकि कहेंगे कि चूंकि यक्स संबंधित, अगर वाई लिखे तो वाई के स्थान पर अगर यक्स लिख सकते हैं ना, यक्स, यानी कि यक्स में संबंध रख रहा है ना, यानी खुद का खुद के साथ संबंध है, इसलिए यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक। अच्छा ये देखिए, यक्स संबंधित वाई से, तो क्या वाई यक्स संबंधित का हो सकता है, अगर इसमें एक होगा तो इसमें भी एक होगा, इसमें दो होगा तो इसमें भी दो, तो क्या हम एक संबंधित एक या दो संबंधित दो, इसको मान लीजिए कि इस वाले को यहाँ, इस वाले को वहाँ कर देते, एक ही तरह दिख रहा है ना, क्या बात समझ में, एक ही तरह दिख रहा है ना। तो इसको उल्टा पुल्टा करें चाहे कैसे हम करें ना, तो इसको लिख सकते हैं ना, यक्स वाई से, वाई एक्स से संबंध रख रहा, इसलिए ये चूंकि, तो इसलिए यह सममित है। चलिए हम लोग ये तो सिद्ध कर ले सममित। अब तीसरा नंबर हम लोग तुल्यता के लिए, तुल्यता करें सॉरी, संक्रामक के लिए हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। संक्रामक देख लेते हैं है कि नहीं। ये देखिए, ये जो हमारा समुच्चय ए से निकल कर आया संबंध आर, एक ही कॉलेज के, एक ही पुस्तकालय के, एक ही पुस्तकालय में दो पुस्तक हैं जिसमें पेजों की संख्या समान है, तो एक तीसरा पुस्तक हम लोग ले लेंगे, मान लीजिए कि एक्स ले लिए, एक वाई लिए, है ही, एक जेड मान लेते हैं, ठीक। तो जब यक्स का वाई के साथ पेजों की संख्या बराबर, एक बार वाई का जेड के साथ पेजों की संख्या बराबर लेंगे, तो क्या यक्स का जेड के साथ पेजों की संख्या बराबर होगा, होगा ना, जरूर होगा। देखिए एक अपने से मान लेते हैं तीसरा संबंध, तो यक्स का वाई के साथ पेजों की संख्या बराबर, वाई का अगर जेड के साथ पेजों की संख्या बराबर मान लें, तो क्या यक्स का जेड के साथ पेजों की संख्या बराबर होगा ना, क्योंकि यक्स वाई के बराबर है, ये इसके बराबर, वाई के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कहेंगे कि चूंकि यक्स का वाई के साथ संबंध है, वाई का किसी तीसरे जेड के साथ है, तथा जेड का, तथा यक्स का जेड के साथ संबंध है, इसलिए यह क्या है, संक्रामक भी है, ठीक। तो कहेंगे कि चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक भी है, इसलिए आर जो है या फिर यह एक तुल्यता संबंध कहलाता या कहलाएगा या है या होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। कहेंगे कि चूंकि दिया गया संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध कहलाएगा। बात समझ में आई ना, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 बचा के क्वेश्चन 9 ना, 9 7 16। तो अगले वीडियो में हम लोग वो बचे 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको पहले सोचकर समझकर बिल्कुल तसल्लीपूर्वक ध्यानतापूर्वक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, बस छांटना होता है, ठीक है, और ऐसे ही बस दिखा देना होता है। देखिए संबंध और फलन बहुत ही आसान चैप्टर है, बस क्या करना है, अपना माइंड लगाना है, दिया गया कंडीशन को फॉलो करते जाना है, हमारा होता जाएगा। परिभाषा तो हम लोग को रटा ही गया, इतना अच्छी तरीके से आपको बता दिए शॉर्ट तरीके से कि आपको परिभाषा आ ही गया।
तो आई होप आपको वो सारी बातें समझ में आई होगी। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे उन लोग को अपने आपके दोस्तों को भी लाभ हो। भाई हम गरीब परिवार के लड़कों को हाई स्कूल इंटर में अगर पढ़ रहे हैं, वो ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो उन लोग तक पहुंचाइए, ठीक है, आप उन लोग तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। चलिए, तो अब आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक। बाकी हाँ, हमेशा प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। बात समझ में आई ना भाई लोग? चलिए, तो अगर मैथ सीखना है तो प्रॉपर नोट्स बनाइए। और मैं आपको पहले ही कह दिया कि आपको केवल इंटर लेवल नहीं, आपको एनडीए, एयरफोर्स और नेवी लेवल का मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये है, ऐसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट सोच सकते हैं कि तुल्यता होगा कि नहीं, ठीक है, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन देता है कि देखिए एनडीए और एयरफोर्स में ऐसे क्वेश्चन देता है कि दिया गया संबंध निम्न में से है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तीसरा दे देगा तुल्यता। तो आप स्वतुल्य एक बार चेक कर लिए, मार देंगे स्वतुल्य, नो तुल्यता है। क्या है? तुल्यता है। स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, और तुल्यता अगर ऑप्शन दे दिया तो मारेंगे तुल्यता पर। क्या बात समझ में आया ना? तो ऐसे फटाफट चेक कर लेंगे। क्या बात समझ में आया ना? चलिए तब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और दबा के क्वेश्चन करते रहिए और दबा के लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक। चलिए।